गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग, ठीक है। क्या है? गुड इवनिंग। गुड नाइट नहीं, गुड नाइट का मतलब सो रहे हैं नहीं। क्या करवाया था कल? मैट्रिक्स। क्या क्या बता दिया था आखिरी तक? बताओ एक बार। टाइप बता दी थी, ट्रांसपोज बता दिया था आपको। चलो एक बार और बता देता हूँ मैं ट्रांसपोज आपको, ठीक है। मैट्रिक्स ट्रांसपोज, कोई मैट्रिक्स यदि ए 2 3 4 1, ठीक है। ट्रांसपोज का निशान क्या होता है? इसके ऊपर ये, ठीक है। ठीक है, ये समझ गए होगे आप। अब इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करेंगे? रो को चेंज कर देंगे कॉलम में, या फिर कॉलम को चेंज कर देंगे रो में, ठीक है। क्या करेंगे? रो को कॉलम में या कॉलम को रो में, ठीक है। अब ए का हमें ट्रांसपोज निकालना है। क्या करेंगे? रो कॉलम बना दो 2 3, अगली 4 1 1 है ये, ठीक है। 2 3 4 1, ठीक है। अब क्या करना हुआ? इस ट्रांसपोज को छोड़ दो यहीं पर। क्या पूछेगा आपसे क्वेश्चन? इफ ए मैट्रिक्स हैज 4 एलिमेंट, हिंदी वाले लिख लो, यदि एक मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है उसका ट्रांसपोज करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे? घबराना नहीं है। मैट्रिक्स जितने की थी कितने एलिमेंट है? 4। या तो वो 4/1 की होगी, या 1/4 की होगी, या 2/2 की होगी, ठीक है, या 2/2 की होगी। कितने एलिमेंट है? 4। ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज किया, ए का ट्रांसपोज किया तो एलिमेंट कितने हैं? 4 थे, 4 ही रहेंगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा? 4, ठीक है। कभी ये बोल दो सर चेंज हो गया, नहीं, कभी चेंज नहीं होगा। ट्रांसपोज के बाद उसका उत्तर हमेशा वही रहेगा। अब एक क्वेश्चन लिखो। यदि एक मैट्रिक्स है ए 3 1 4 7 5 2, 3 ए का ट्रांसपोज बताना है, कितना हुआ? 3 ए का ट्रांसपोज बताना है कितना हुआ, ठीक है। करो आप, 10 से 20 सेकंड दे रहा हूं आपको समय। अब स्टार्ट होता है आपका, तो करो इस क्वेश्चन को। 1 सेकंड नहीं, 20 सेकंड पूरी आपके पास, करो। निकाल दिया हुआ? नहीं निकाला? कर लो भाई। जो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, इसको पूरा कर लेना। HSSC में सभी क्वेश्चन सेम आएंगे, जो हम यहाँ पे करवा देंगे इनसे बाहर एक भी नहीं आएगा। वैल्यू बदल जाएगी परंतु क्वेश्चन नहीं बदलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल बोल रहे हैं हम। इन क्वेश्चनों को कराने का यही मकसद है कि HSSC में पूरे नंबर आ जाएं। एयरफोर्स वाले भी कर सकते हो, परंतु उनके लिए ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। परंतु FCAT हुआ, HSSC हुई, HSSC हुई, SSC हुई
और अदर स्टेट का हुआ, इनके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है भाई ये, ठीक है। तो इनको अच्छे मन से लगाकर बार बार करना, क्योंकि ये मैथ ऐसी चीज़ है, अगर एक बार भूल गए तो फिर कभी याद नहीं आएगा, ठीक है। जब इतना भी याद फिर गया कभी याद नहीं आएगा, और बार बार करते रहोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इन क्वेश्चनों को कोई भी दोबारा कर सकता है, ठीक है। करो। करवा दूं? क्या बताया मैंने? ए पहले तो क्या ब्रैकेट में क्या है, ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज बराबर है, रो को कॉलम में बदल दो, ये कितने की है 2/3 की। अब कॉलम रो को कॉलम में बदल दो 3 1 4। अब दूसरी को 7 5 2, कितने की बन गई है अभी ये 3/2 की। एलिमेंट कितने हैं उतने ही है, क्योंकि 2 तिया 6 2 तिया 6, ठीक है। अब इसने क्या बोला 3 से मल्टीप्लाई कर दो, करो 3 तिये 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, ठीक है। अगर ये बोले -3 से मल्टीप्लाई करो तो सभी माइनस का निशान चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई अगर माइनस का होता, मान लिया -2 था, -2, तो ये +6 हो जाता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। समझ गए? अब इसी में आती है सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब अगर हम ए का ट्रांसपोज करें, ए का ट्रांसपोज करें, अगर ए आ जाता है तो कौन सी होगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल लिखो, इसका ट्रांसपोज करो, ये ए मैट्रिक्स दे दी हमने आपको किसी को, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करना है, क्या आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, तो ए ट्रांसपोज बराबर है रो कॉलम में चेंज करो 3 2 5, दूसरी रो को 2 7 -3 2 7 -3, ठीक है। तीसरी रो 5 3 5 -3 2, ठीक है। क्या आया सेम आ गई 3 2 5 2 7 -3 5 -3 2, क्या हुआ, ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी में अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए तो कौन सी मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन अब आप करो, ए बराबर है 7 3 5 4 6 2, ना सॉरी ए ट्रांसपोज निकालो इसका और बताओ कि ये सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है, ठीक है। क्या बताना है, ये सिमेट्री है या विदाउट सिमेट्री है, ठीक है। करो, क्या निकालना है ए ट्रांसपोज, अगर ए के बराबर आ गया तो सिमेट्री, नहीं तो ए सिमेट्री, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, हम इतनी गर्मी में पढ़ाते हैं भाई, कोई भी पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर गर्मी में पढ़ाएंगे तो हमारे शरीर को आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे, देखो पसीना, नहीं तो पंखा लगवा सकते हैं, परंतु कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल रहा है काम,
ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। थोड़ा बहुत पंखे से कि अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, पंखे से क्या हुआ, मेरी तो गर्मी मिट जाएगी, परंतु आपके लिए मुझे गर्मी में मरना पड़ रहा है तो हम तैयार हैं, ठीक है। आप इन क्वेश्चनों को लगातार करते रहना, मेरी आपसे यही दुआ है कि HSSC स्पेशल है ये, तो अब की बार पुलिस का पेपर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो जोर लगा के अब 1 महीना रह गया है, तैयारी पे ध्यान दे लो, बिल्कुल कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। आज की क्लास छोटी होगी क्योंकि हमारा मैट्रिक्स आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज निकालो, कर लिया होगा। अब ये ए ट्रांसपोज क्या होता है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार देसी भाषा में बता देता हूँ। कोई लड़का है, वो आपको जैसे घिसड़ा कर किसी खेत में ले गया, अगर आप उसी के दम के बराबर अंगा है, थोड़ी देर में आप उसको घिसड़ा कर उसी खेत में ले गए, तो सिमेट्रिक। जैसे 2 आदमी है, एक मोटा एक पतला, ठीक है। तो मोटा मोटे के बराबर होगा तो ही सिमेट्री होगी, अगर मोटा पतले के बराबर हो गया तो एसिमेट्री कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए इसको मोटा होना पड़ेगा, चून, ठीक है। और उदाहरण दे दूं मैं आपको, जैसे कोई लड़का है, ठीक है, कोई लड़का है, वो कामचोर है, मेरी तरह, आपकी तरह, मेरी तरह नहीं, आपकी तरह। कोई लड़का है कामचोर है, काम नहीं करता, लगातार नहीं करता रहता, ठीक है। तो वो क्या है, सिमेट्री में चल रहा है, मतलब मैं आज भी नहीं किया, कल भी नहीं किया, परसों भी नहीं किया, सिमेट्री चल रही है, ठीक है। और मैंने जैसे 1 दिन किया, 2 दिन कर लिया, तीसरे दिन नहीं किया, चौथे दिन नहीं किया, 5वें दिन कर लिया, छठे दिन कर लिया, तो वो एसिमेट्री चलती रहती है। उसी तरह ट्रांसपोज है, अगर ए ट्रांसपोज आ गया तो 2 रो को चेंज करो, कॉलम में 2 -1 -1 4, क्या आ गया, 2 -1 2 -1 -1 4 -1 4, तो क्या बन गया, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला लिखो, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, अगर ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए, अगर ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए तो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ए ट्रांसपोज -a के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दे दे, मैंने आपको दे दिया ए बराबर है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको, निकालो ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज निकालो। ये उसका उल्टा है, जैसे कि कोई आदमी काम करता है, दूसरा आदमी नहीं करता है, तो एक आदमी दूसरे आदमी के विपरीत चल रहा है, तो वो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे मैंने किसी बच्चे को छेड़ दिया, वो मुझे नहीं छेड़ सकता, तो क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे जैसे पति अपनी पत्नी को छेड़ता है, क्या करता है, पति अपनी पत्नी को पीटता है, पत्नी नहीं पीट सकती, तो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अरे तुम्हें पता है, कल ही न्यूज़ में आई थी कि एक पत्नी ने अपने पति को पीटा, क्या आई थी, एक पत्नी ने अपने पति को पीटा, परंतु पति हाथ नहीं उठा पाया, तो कौन सी मैट्रिक्स हुई, स्क्यू सिमेट्रिक। समझने के लिए डेली लाइफ में चले जाओ, मैथ भी वैसा ही है जैसे फिजिक्स है। क्या करना है कि एक पति ने अपनी पत्नी को पीटा, पत्नी नहीं पीट पाई, तो स्क्यू सिमेट्रिक। अगर पति पत्नी को पीटता, पत्नी पति को पीटती है, बराबर की टक्कर है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए क्या।
जैसे कोई लड़का है, लड़ने के लिए जाता है, पीट के आ जाता है, तो क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक। अगर लड़का जा रहा है, उसको पीटता है, वो उसको पीटता है, बराबर की टक्कर चलती है, दे दुशुम दुशुम, कौन सी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, बराबर के लिए सिमेट्रिक, बराबर के लिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका ट्रांसपोज निकालो। अब क्या करना है, रो को कॉलम में 0 - 2 6। अब इसको कॉलम में 2 0 - 3। अब इसको कॉलम में -6 3 0। ठीक है, क्या हुआ, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इसके -1 के बराबर आ गई। ठीक है, इसके -1 के बराबर। A ट्रांसपोज बराबर है -1 ऑफ A ट्रांसपोज A। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर बराबर नहीं है तो कौन सी हो गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगला लिखो। और इसकी एक बात और ये भी याद रखनी है कि इसके डायगोनल हमेशा क्या होंगे, 0। इसके डायगोनल क्या होंगे, 0। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल क्या होंगे, 0। अब 2-4 रूल से हैं, वे लिखवा देता हूं, और कुछ नहीं है इसमें, खत्म हो चुका है। A इनवर्स B इनवर्स मैट्रिक्स है, तो वो क्या होगी, B इनवर्स A इनवर्स, सॉरी A B इनवर्स क्या होगा, टोटल का A B इनवर्स क्या होगा, B इनवर्स A इनवर्स। और दूसरा K A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होगा, K A ट्रांसपोज प्लस K B ट्रांसपोज। और हमने आपको कुछ बताया था, तो उनके लिए आज मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ। और एक पहले तो आपको अभी करने हैं, और फिर आपको थोड़ा होमवर्क के लिए दिया जाएगा। जैसे A बराबर है 4 3 7 5 6 1, ऑर्डर एलिमेंट, ऑर्डर बताना है और एलिमेंट बताने हैं। ऑर्डर भी आपको बताया था, एलिमेंट भी बताया था। करो इस क्वेश्चन को। इंक खत्म हो गई थी इसकी, तो इंक डाली है अभी। तो ऑर्डर क्या था, ऑर्डर बताया था मैंने, रो इनटू में कॉलम। रो कितनी है, 1 2 3, कितनी, 3। कॉलम कितने हैं, 1 2। बताया था ऑर्डर रो इनटू में कॉलम, तो रो इनटू में कॉलम कितना, 3 इनटू में 2। एलिमेंट कितने, ऑर्डर की गुणा कर दो, कितने, 6।
आ गया समझ में। अब आगे एक एक क्वेश्चन दोबारा करवा देता हूं इसका सारे के लिए, ठीक है। और इसमें थोड़ा और बच गया है मेरे हिसाब से, कुछ याद आ रहा है, जैसे कि था इसका कुछ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे ए प्लस बी मैट्रिक्स बराबर है बी प्लस ए मैट्रिक्स। कम्यूटेटिव में क्या होगा, ए प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होगी, तो क्या होगा, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे ए दे दिया हमने 2 3 1 0, बी दे दिया हमने 3 1 4 7, अब इस तरफ बी प्लस ए 3 1 4 7, ए कितना है, 2 3 1 0, 2 3 1 0। करो, क्या बताया था, A11 की A11 के साथ कितना 5, A12 की A12 के साथ कितना 4, इसकी इसके साथ कितना 5, इसकी इसके साथ कितना 7। अब उस तरफ जाके जोड़ो, कितना 3 और 2 5, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 7 का 7, क्या ये इसके बराबर है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। एडिंग तो सिखा दी थी आपको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बता दी है, एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होगा, एसोसिएटिव में था ए प्लस बी का ट्रांसपोज प्लस सी इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी प्लस सी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज नहीं है, सीधी मैट्रिक्स है, ठीक है। जैसे मैंने दे दी ए मैट्रिक्स 1 1 1 2, बी कितनी दे दी 1 2 2 1, तीसरी कितनी दे दी, ये सभी बंद हो गई, सी कितनी दे दी 3 1 4 0। अब ए कितनी है 1 1 1 2, 1 1 1 2, ठीक है, प्लस बी कितनी है 1 2 2 1 1 2 2 1, सी कितनी है 3 1 4 0, प्लस का साइन 3 1 4 0। क्या होगा, पहले अंदर वाली जुड़ेगी, कितना आ गया 2 3 3 2, प्लस में ये वाली 3 1 4 0, कितनी हो गई ये 3 और 2 5, 3 और 1 4, 3 और 4 7, 2 का 2। अब इस तरफ वाली, पहले अंदर वाली 1 1 1 2, अब इनको जोड़ो, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 4 और 2 6 और 1 का 1, कितना हो गया 1 3 4 और 1 5, 1 3 और 1 4, 1 और 6 7, 2 और 1 3। सॉरी 2 और 1 3, कितना आ गया, ये कितना आ गया 3, 5 4 7 3, 5 4 7 3, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है ये, ठीक है। और एक एडिंग बता दिया था आपको, ऐड किस तरह करनी है, मल्टीप्लिकेशन और रह गई। मल्टीप्लिकेशन का रूल थोड़ा अलग है, जैसे मैंने दे दिए ए मैट्रिक्स 1 2 2 1, बी मैट्रिक्स दे दी 3 2 5 7। अब
ये कितने बाई कितने की है, 2/2 की। ये कितने बाई कितने की है, 2/2 की। जो नई मैट्रिक्स बनेगी ना, इसका तो कॉलम छोड़ दो, इसकी रो छोड़ दो, कितने की बनेगी, 2/2 की। जैसे ये बनती 3/1 की और ये बनती 1/3 की, तो कितने की बनती, इसका कॉलम छोड़ दो, इसके रो छोड़ दो, कितने की बनती, 3/3 की। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपको ए और बी का करो, ए बी की मल्टीप्लाई, इसका क्या लेना है, रो की कॉलम से। ठीक है, रो की कॉलम से। तो करो 1 3 जा 1 तिया 3 प्लस 2 पंजे, क्या आ गया, पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट, रो की दूसरे कॉलम से 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 7। अब दूसरी रो की पहले कॉलम से 2 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 5। अब इसकी दूसरे कॉलम से 2 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 7। समझ गए, मतलब ये रो होगी तो ये कॉलम, फिर ये कॉलम, पहले तो इसके साथ फिर ये, फिर दूसरी रो होगी पहले ये कॉलम फिर ये कॉलम, पहले ये कॉलम फिर ये कॉलम। ठीक है, कितना हो गया, 3 एकम 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ये कितना हो गया, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 2 16। ये कितना हो गया, 2 3 6, 5 6 11। ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 7 11। मल्टीप्लिकेशन समझ गए होगे, नहीं समझे तो एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। इसी तरह 3/3 की होगी, इसी तरह 1/3 की होगी, 2/3 की होगी। अब जैसे हम ले लेंगे अलग, जैसे ए ले लिया हमने 1 2 7, बी ले लिया हमने 3 1 6। इसके लिए क्या करना होगा, ये कितने की है, 1/3 की, ये कितने की है, 1/3 की। कभी नहीं होगा, बीच वाला हिस्सा हमारा सेम होना चाहिए तब बनेगी। ठीक है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगी, लिए इसके लिए हमको ये चेंज करनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा, 3 1 6। ये कितने की होगी, 3/1 की। कितने की बनेगी, ये 1/1 की, क्योंकि बीच वाला हिस्सा गायब, कितने की बन गई, 1/1 की, क्योंकि इसकी रो और इसका कॉलम पकड़ो। ठीक है, 1 3 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 7 गुणा 6, कितना हो गया, 3 प्लस, कितने की बनेगी, 1/1 की। 3 प्लस 2 प्लस 7 6 42, 42 और 5 47। तो हमारा कितना आया, ए बी कितना आया, 47। तो ये रो कितनी है, एक, कॉलम कितना है, एक। तो 1/1 की मैट्रिक्स तैयार होगी। ठीक है, जैसे हम इसको उल्टा कर देते, इसको तो ले लेते 3/1 की, और इसको लेते 1/3 की। ठीक है, ये कितने की होगी, 3/1 की, और ये कितने की होगी, 1/3 की। बीच वाला मिटो दें, कितने की होगी, 3/3 की। समझ गए, तो ये मैट्रिक्स कितने की बनेगी, 3/3 की। ए बी कैसे करेंगे, पहले इसकी रो उसका कॉलम, तो 2 गुणा 1, इसकी रो उसका कॉलम 2 तिया, इसकी रो उसका कॉलम, इसकी रो उसका कॉलम। ठीक है, जैसे हमने कर दिया, इसकी रो उसका कॉलम, फिर इसकी रो उसका कॉलम, इसकी रो उसका कॉलम, सॉरी थोड़ी गलती होगी, इसकी रो इसका कॉलम, 2 एकम 2, इसकी फिर रो इसका अगला कॉलम, 2 दूनी 4, मतलब 1 गुणा 2, 2 गुणा 2
और इसकी रो उसका कॉलम 2 गुणा 3, फिर इसकी रो उसका कॉलम 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, अगला कॉलम पकड़ लेना 3 गुणा 3। अब इसकी फिर से रो उसका कॉलम 4 गुणा 1, 4 गुणा 2 और 4 गुणा 3। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 9, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 8 और 12। क्या गया? ए बी। समझ में आ गया हुआ? अब इसका एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं पीछे से, शुरुआत से, ठीक है। जल्दी जल्दी करवाएंगे पर समझना है आपको। 3 1 4 7 6 2 1 3 7 कौन सी मैट्रिक्स है? ऑर्डर एलिमेंट, ऑर्डर एलिमेंट मैट्रिक्स। ऑर्डर कितना है? रो इंटू में कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 रो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 बाई 3 की। एलिमेंट कितने बताए थे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 9। मैट्रिक्स कौन सी है? रो कितना है? 3, कॉलम कितना है? 3, कौन सी हो गई? 3 बाई 3, तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। अब अगला, जैसे मान लिया मैंने दे दिया आपको ए मैट्रिक्स बराबर है 2 3 5, कौन सी मैट्रिक्स है? बताओ। बोला था जल्दी जल्दी बताना है क्योंकि टाइम समाप्त होने वाला है आज का। कितने कॉलम है? रो है 1 2 3, कॉलम कितना है? 1, तो 1 3 बाई 1, तो मतलब कौन सी? कॉलम 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स बराबर है 3 7 5, कौन सी मैट्रिक्स है? एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट और मैट्रिक्स बतानी है। कौन सी है? इसका कितना था? 3 बाई 1, इसका ऑर्डर कितना है? 1 बाई 3, क्योंकि रो कितनी? 1, तो कौन सी मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। कौन से कितने एलिमेंट? 3, कौन सी मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। समझ में आ गया? अब 1 0 0 1, कौन सी मैट्रिक्स? 2 बाई 2 की मैट्रिक्स, 2 बाई 2 की। और एलिमेंट कितने? 4, मैट्रिक्स कौन सी है? पहले तो स्क्वायर सही रहेगा, अगर ऑप्शन में है तो, ऑप्शन में है तो स्क्वायर सही है, वरना फिर स्केलर, क्योंकि दोनों बराबर हैं 1 1, और 1 1 की कारण आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 1 1 के कारण आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब आज का तो जो बताया था वो आपको समझ में आ गया होगा, पीछे वाला यही था। और कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9034380061, उस पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो, ठीक है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप ओनली है, कॉलिंग में उठाता नहीं किसी की, तो कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। आज के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओगे उतना अच्छा रहेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और शेयर तो करना ही है। थैंक यू। आज की क्लास पूरी आगे आप करके देख लेना इन क्वेश्चनों को।